हेलो क्लास। हम अपना चैप्टर कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस जो हमने कर ली हैं उसमें चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नेम है हीट। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये नोटिस किया था कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना डिग्री हॉट है या कोल्ड है, दैट डिग्री इज कॉल्ड टेम्परेचर, isn't it? उसके बाद हमने डिस्कस किया था थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर। अपने आप में थर्मोमीटर वो डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, isn't it? ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ वी मेजर द टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों कि जो न्यूमेरस टाइप्स ऑफ हमारे पास थर्मोमीटर्स होते हैं, लेकिन जो हमें अपनी कोर्स में स्टडी करना है वो हमारा है क्लिनिकल थर्मोमीटर और जो हमारा लैब थर्मोमीटर है या जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर बच्चे वो थर्मोमीटर है जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है, isn't it? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसको यूज कैसे करते हैं, या अगर हम एग्जांपल बात करें कि हमारे घर में मान लो किसी को फैमिली में फीवर है तो हम जो थर्मोमीटर से टेम्परेचर है वो मेजर कैसे करते हैं। हम वो टेम्परेचर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड करने अब इसको कैसे यूज करते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अगर सबसे पहले आप थर्मोमीटर को होल्ड करोगे और उसको एग्जामिन करोगे केयरफुली। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक वन, इस तरह दिखाई देता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें हमारा जो ये 37 डिग्री जो हमारा दिखा रहा है जो रेडिश कलर का है, दैट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द normal human being. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. एक clinical thermometer long glass tube का बना होता है, narrow glass tube का जो uniform होता है. It has a bulb at one end. उसके एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये हमारा बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन मर्करी। इसी के अंदर क्या फील्ड है, मर्करी। बच्चे मर्करी इज अ मेटल which is liquid at room temperature. It is only the metal which is liquid at room temperature, isn't it? And you know it is highly poisonous metal. Next, when it is releases in the atmosphere, it is difficult to remove. Next, the bulb contain mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. एक shining thread हमें दिखाई देती है इस long tube में. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. आप अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप अपने जो थर्मोमीटर को रोटेट कर सकते हैं। That's at a particular time you will see the long thread of the mercury, isn't it? Next, if you do not see any mercury thread, ये हमने बात, rotate the thermometer a bit, you see it. You will also find the scale on the thermometer. उसके पास थर्मोमीटर पे स्केल भी होता है, जैसे स्केल रीडिंग जो होता है। The scale we use is the Celsius scale indicated by C. ये मैं आपको बता चुकी हूँ on the honor of the scientist who discovered the scale, और वो क्या है, Celsius. Next, a clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. एक नॉर्मल रेंज जो थर्मोमीटर की है वो कितनी है, 35 to 42 मीन्स ये मैंने आपको रीजन भी बताया था शायद कि 35 और 42 इसीलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है वो 35 से बिलो, ये कह सकते हैं 34 से बिलो वाले टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, उसके इंटरनल की बात कर रहे हैं, और 42 से अबव इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। दैट्स व्हाई बॉडी टेम्परेचर 35 to 42 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड एज द स्केल फॉर द clinical thermometer, isn't it? Now, reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. सबसे पहले जो दो बिगर मार्क्स हैं, जैसे दो बिगर मार्क्स हैं जैसे 36 एंड 37, उनके बीच का जो मार्क्स है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। Also note down the number of divisions. जो उसके बीच के नंबर ऑफ डिविजन है, ये जो छोटे छोटे डिविजन है, that is called सब डिविजन, इनको आप क्या कर लोगे,
नोट डाउन कर लोगे. नेक्स्ट, shown by the smaller marks. Between these marks, suppose a bigger mark read 1 degree and there are 5 division between them, then one smaller division can be read by 1 by 5 is equal to 0.5, isn't it? Means मान लो हमारे पास bigger mark जो है वो कितना read up करके आ रहा है 1, और उसके बीच के जो marks है वो कितने हैं, वो 5 हैं. It means अगर हम वन स्मॉलर यूनिट की बात करेंगे, वन स्मॉलर यूनिट का मतलब है बच्चे यहाँ पे द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल. जब फर्दर हायर क्लासेस में जाओगे जो ये काउंट निकल के आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल. इज इट? मीन्स जो स्केल का सबसे जो छोटा काउंट है वो कितना है, दैट इज, अब इस स्केल की बात करें तो वो कितना है 0.2 डिग्री सेल्सियस. नाउ वॉश द थर्मोमीटर. अब ये है हमारा कि भाई अगर हम ये कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस हम क्या लेंगे while measuring the temperature. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबल बाय द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, बिकॉज ये जो थर्मोमीटर नंबर ऑफ द पर्सन्स के बॉडी को टेम्परेचर को नोट डाउन करता है, तो फर्स्ट वी हैव टू वी कैन से डिसइंफेक्ट इट. होल्ड इट firmly एंड गिव अ जर्क. हमें एक बार firmly क्या करना है, उसको जर्क देना है, और इस तरह देना है कि बेटा वो कहीं टकराए ना, ताकि वो ग्लास है टूट सकता है. The jerk will bring the level of the mercury down and ensure that it fall below 35 डिग्री सेल्सियस. और वो जर्क इसलिए देना कि 35 के बिलो आसपास जो है वो मरकरी का लेवल आ जाए, ताकि जब हम फीवर नापे किसी पर्सन का तो वो इजीली जो एक्यूरेट रीडिंग वो प्रोवाइड करा सके. इट मीन्स नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग. अब हमें जो थर्मोमीटर है उसको क्या करना है, टंग के नीचे प्लेस अप करना है. आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग. अब उसके बाद जो हमारा बिलो 35 पहुंच चुका था, 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि वो टेम्परेचर 35 से अबाउ कहां तक गया है. दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. नोट द रीडिंग. दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. ये आपका बॉडी टेम्परेचर रहेगा कि अगर आपको नॉर्मल है तो आप 35 अराउंड रहेगा, 37 अराउंड रहेगा, लेकिन हायर हो गया तो इट मीन्स यू हैव फीवर. The temperature should always be stated with the unit degree Celsius. तो टेम्परेचर मेजर करेंगे वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में मेजर होगा बच्चों. नेक्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस के साथ लिया जाता है. नाउ अगर हम प्रिकॉशंस की बात दोबारा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अपने आप में जो थर्मोमीटर है उसको हम प्रेफरली वॉश करेंगे एंटीसेप्टिक लोशन से या कहेंगे स्प्रिट से, ठीक है, डेटॉल से, जिससे क्या होगा जो हमारा थर्मोमीटर वो क्लीन हो जाएगा. उसके बाद उसे ड्राई क्लोथ से या कॉटन से आप उसको वेप अप करोगे, पोंछोगे. उसके बाद आप क्या करोगे, थर्मोमीटर शुड बी गिवन 2 or 3 सॉफ्ट जर्क. सॉफ्ट जर्क देने हैं, जो अभी हमने बात की वही मैं आपको रिपीट कर रही हूँ विद द प्रिकॉशंस. जो हमने जर्क दिया है वो जो जर्क होगा सॉफ्ट जर्क होगा, ताकि है वो जो सॉफ्ट जर्क से जो मरकरी का लेवल है इट विल ब्रिंग डाउन अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्क शुड बी विद द केयर. क्यों? बिकॉज इट कैन बी हिटेड विद एनी अदर ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, इजंट इट? मीन्स सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट है उससे वो हिट हो सकता है और अल्टीमेटली इट कैन ब्रेक अप. ओके, नाउ the bulb is also very delicate, the bulb which contain mercury, isn't it? That's why at that time of breakdown of the bulb, the mercury get released in the atmosphere, and that is very poisonous. Next, अगर हम बात करें जब हम माउथ में लेते हैं, we do not laugh. अगर हम जब माउथ में थर्मोमीटर को ले रहे हैं for getting the reading, हमें बात नहीं करनी है, हमें हंसना नहीं है, and we should not yawn. ओके, हमें यान भी नहीं करना है. दिस इज टू प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ द थर्मोमीटर विच रिलीज मरकरी. क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में थर्मोमीटर ब्रेकडाउन होने का कंडीशंस डेवलप हो जाती है, जिससे मरकरी रिलीज होना स्टार्ट होता है. एंड यू नो मरकरी इज वेरी पॉइजनस एंड इट इज वेरी फैटल टू लाइफ. once when it goes in your body, then that you can say mercury inserted in your body on breakdown of the bulb of the thermometer, it is practically impossible to remove it completely from the intestine. It is very कह सकते हैं it is impossible to remove from your intestine when it goes inside. Is it? Next precaution we will take, note the reading in a proper right manner.
और प्रॉपर राइट मैनर मीन्स आपको जर्क जो लाइन है, जो मरकरी की लाइन है, उसको प्रॉपर तरीके से विजिबल करना है। और वो नहीं भी है तो आपको एक बार थोड़ा राउंड ले सकते हैं, मतलब टर्न कर सकते हैं थर्मोमीटर को उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, जो थर्मोमीटर की रीडिंग है वो प्रॉपर लाइट में आप देखोगे, क्योंकि प्रॉपर लाइट में आप देखोगे तो आपको जो मरकरी की लाइन है जो वो इजीली आपको दिखाई देगी उस कैपिलरी में। नेक्स्ट, इफ थर्मोमीटर ब्रेक विद गिविंग जर्क द मरकरी स्पिल्स आउट एंड स्मॉल बल्ब मीन्स wheat flour from your mother, the role is, if we can say that if the thermometer break while giving a jerk the mercury spills, ठीक है, अगर मान लो किसी भी रीजन से जो थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है तो मरकरी की स्पिल्स हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म्स में वो बिखर जाती हैं, isn't it? तो इसका मतलब क्या है, और अगर उसको हो जाता है, अगर मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपका थर्मोमीटर का बल्ब ब्रेक डाउन हो गया और जो उसकी ड्रॉपलेट्स है वो फर्श पे गिर गई हैं, तो आपको उसको उठाने का तरीका क्या है, कि आप व्हीट फ्लोर लोगे मदर से, व्हीट फ्लोर को आप क्या करोगे, स्प्रिंकल करोगे वहां पे, और स्प्रिंकल करने के बाद आप उनको पिक करोगे, क्योंकि द व्हीट फ्लोर एब्जॉर्ब द मर्करी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। फिर उसको जो व्हीट हो वो कंटेमिनेटेड हो गया विद द मरकरी, फिर आपको उसको पॉलीबैग में फिल करोगे उस फ्लोर को जो जिसमें कि आपका मरकरी भी एडेड था, और उसको टाइट जो है नॉट लगा दोगे, ठीक है, और उसको डिस्पोज ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे है क्या, डिस्पोजिंग ऑफ द मरकरी का, ठीक है। अब अगर हम और बात करते हैं बच्चे, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो अब दूसरे स्केल से भी फाइंड आउट होता है। पहले तो सेल्सियस स्केल में तो मिलता ही था, लेकिन हमारे पास दूसरा स्केल भी है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए अवेलेबल है, वो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट स्केल। जो फ़ारेनहाइट स्केल अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एट द फ़ारेनहाइट स्केल वो कितना है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, isn't it? मतलब जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, isn't it? तो इसका मतलब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर ली है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज शॉर्ट कह सकते हैं कैपिलरीज ट्यूब, ग्लास ट्यूब, इट्स रेंज इज अराउंड 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं, हम बॉडी से रिमूव आउट करके उसकी रीडिंग नोट डाउन करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। अब देखो, हम माउथ में लेके ही टेम्परेचर नोट डाउन नहीं करते ना, माउथ से बाहर थर्मोमीटर को निकालते हैं, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट विच इज वी ऑल्सो यूज इन द डिफरेंस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। मीन्स अगर हमें डिफरेंस क्रिएट करना है लैब थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर, दैट इज द मेन पॉइंट। मीन्स the point is the clinical thermometer is removed from the body and then we note down the body temperature, ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर एक क्लिंक होता है जो बल्ब से थोड़ा हायर होता है, बल्ब के आसपास ही होता है। उस क्लिंक का काम क्या है, आपने नोटिस किया है कभी? देखो मैं आपको क्लिंक दिखाती हूँ, ये देखो, इसमें गिवन है जैसे ये रहा, देखो इसमें एक क्लिंक है, किंक है। इसका काम क्या है कि जो ये है ना बॉडी, जो टेम्परेचर उसको, जो मरकरी है उसको फॉल डाउन नहीं होने देता, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर से डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के हम लेना विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। आप नोटिस करोगे जो 10 स्टूडेंट्स के आपने थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट डाउन किया वो अराउंड कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, बिकॉज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, इज इट। अब देखो इसमें बोला है, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। चेक करना है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, मीन्स इट इज अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 37 के आसपास ही रहता है बॉडी टेम्परेचर।
It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal body temperature is the average body temperature of large number of healthy person. It means जो 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर वो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है. मीन्स व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स का जो हम टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं तो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट होता है. नेक्स्ट, the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35. ये मैं बात कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ. Below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. That is the reason that this thermometer has a range of 35 to 42 degree Celsius. बहुत important point है कि स्केल की रीडिंग 35 to 42 ही क्यों होती है. बिकॉज 35 से बिलो और 42 से अबव बॉडी टेम्परेचर पे जो बॉडी है वो लाइफ नहीं कर सकती. नेक्स्ट, डू यू यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी? Also avoid keeping the thermometer in the sun or near the flame. It may break because it is made up of a thin glass और वो ग्लास ब्रेकअप हो सकता है, इसीलिए ये हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेना है. अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज लैब थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट? हमें टेम्परेचर किसी अदर ऑब्जेक्ट का मेजर करना है, तुम कैसे मेजर करेंगे? For this purpose, there are other thermometer. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at this carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. अब देखो कितना लंबा है. कौन? ये हमारा क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इट मीन्स अगर हमें एक फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना हो कि क्लिनिकल और लैब थर्मोमीटर में मेजर डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस हो गया लेंथ का बेटा. मीन्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज मच लॉन्गर देन द क्लिनिकल थर्मोमीटर. द फर्स्ट वन डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन दैम. नेक्स्ट, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट. यही दिख रहा है ना यहाँ. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of the laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius also. आप नोटिस करोगे ये 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 बोल रहा है. आप ये 0 से 100 भी फाइंड आउट होते हैं. जरूरी नहीं ये रेंज हो. अगर -10 ना हो वहां पे 0 हो और 110 ना हो वहां पे 100 हो तो भी वो कौन सा थर्मोमीटर है? लैब थर्मोमीटर है. थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बस. ठीक है. इट मीन्स दिस अगेन अ डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड अ लैब थर्मोमीटर. और वो डिफरेंस क्या है? द टेम्परेचर डिफरेंस. मीन्स टेम्परेचर ऑफ द laboratory thermometer is -10 to 110 laboratory for, and the clinical thermometer is 35 to 42 degrees Celsius, isn't it? Also you can did in the case of the clinical thermometer find out how much smaller divisions. अब वही smaller division आप find out कर सकते हो जैसे कि हमने पहले किया था. Means we can find out the least count of the scale. You would need the information to read the thermometer correctly. Now learn more. Let us now learn how this thermometer is used. अब यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें तो हमने क्या किया, जर्क लेके आए, 35 से बिलो किया, क्लिनिकली उसको साफ किया विद द एंटीसेप्टिक टू डिसइंफेक्ट इट एंड देन वी प्लेस इट अंडर द टंग, इजंट इट? बट इसमें देखते हैं कैसे करते हैं. टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग. हमें नॉर्मल पानी लेना है, टैप वाटर. और किस में लेना है? हमें लेना है बीकर में और मग में. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द कंटेनर. बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूं. ये देखो, आपको थर्मोमीटर है, पानी में प्लेस करना है, लेकिन पानी में होना चाहिए बल्ब, लेकिन वो बॉटम पे टच नहीं होना चाहिए और कंटेनर से टच नहीं होना चाहिए. इस तरह होल्ड अप करना है. ठीक है. अब उसके बाद होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, बिल्कुल सीधा रखना है. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर. उस मरकरी का मूवमेंट जो वो रेज अप होता जाएगा ट्यूब में, वो नोट डाउन करना है. वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकेम स्टडी. जब तक देखना है कोई बिल्कुल स्टडी ना हो जाए. नोट द रीडिंग. उसके बाद हमें रीडिंग नोट डाउन करनी है. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. तो वो कैसा टेम्परेचर होगा? वो टेम्परेचर होगा वाटर का उस टाइम का.
कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द केस। उसके बाद आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। आप चेक कर लें, अगर रीडिंग में वेरिएशन आ रही है तो आप दोबारा अपने स्टूडेंट्स के साथ वेरिएशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं रीडिंग का। अब हमें एक और एक्टिविटी लेनी है। अभी तक तो हमने टैप वाटर लिया था, अब हम लेंगे टेक सम हॉट वाटर, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब हमने एक बीकर में हॉट वाटर लेना है और मग में लेना है। उसके बाद डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकेम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। वही प्रिकॉशंस लेते हुए हमने मेजर करना टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब हमने वापस थर्मोमीटर निकाल लेना है केयरफुली। What happened? Does you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begin to fall? That is one of the major क्या कहते हैं डिफरेंस, या कह सकते हैं, मैंने आपको बोला था ना कि जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल होता तो उसमें बॉडी से बाहर निकाल के टेम्परेचर मेजर किया जाता है, लेकिन जो हमारा लैब थर्मोमीटर है वो थर्मोमीटर जैसे हम बाहर निकालते हैं, किसी भी जिस सराउंडिंग का हम टेम्परेचर नोट डाउन करो उस सराउंडिंग से बाहर रखते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत, उसका जो मरकरी फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। Isn't it? It means इसका सही तरीका नापने का क्या है, उस थर्मोमीटर को उसी के अंदर रखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस सराउंडिंग के अंदर हमें टेम्परेचर नोट डाउन करो, सराउंडिंग का जिस सराउंडिंग का टेम्परेचर नोट डाउन का उसमें रखिए और उसी में रीडिंग नोट डाउन कीजिए। बाहर निकाल के रीडिंग नोट डाउन नहीं करनी है। Is it clear? Means the laboratory thermometer is read when the bulb is in close contact with the object whose temperature is to be measured. Means आपको उसका जो बल्ब है उस क्लोज कांटेक्ट में रखना पड़ेगा जिस सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। नाउ अगर हम आगे बात करते हैं, do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of the mercury begin to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. That is the major difference between the lab thermometer and the clinical thermometer. ठीक है। Now you may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. आगे वही बात, इसमें तो वाटर के अंदर ही रखना पड़ेगा इस थर्मोमीटर को, इसमें माउथ से बाहर निकालना पड़ेगा। किसमें? क्लिनिकल में। कैन यू दीज यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? ऑब्वियसली इट इज नॉट। हम बॉडी टेम्परेचर लैब थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out from the mouth? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर उस मरकरी का फॉल डाउन नहीं होता है। मतलब मरकरी है वो जल्दी से फॉल डाउन नहीं होता जैसा कि हमारा लैब थर्मोमीटर में होता है। इट हैव अ क्लिंक, देखो ये रहा किंक है इसके अंदर, KIN की। ठीक है। ऑब्वियसली क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ kink near the bulb? What is the use of the kink? It prevent the mercury level from falling on its own. अपने आप जो मरकरी का लेवल है उसको फॉल होने से रोकता है। मीन्स जब आप माउथ से बाहर निकालते हो थर्मोमीटर को तो वो टेम्परेचर अपने आप, वो जो मरकरी है वो अपने आप फॉल डाउन नहीं होता है। इज इट क्लियर? नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मरकरी होता है वो पॉइजनस है, इसीलिए अब डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हमारे पास। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक। बहुत मुश्किल हो जाता है डिस्पोज करना। वैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर वो गिर जाता है तो उसकी ड्रॉपलेट्स पे आप आटा वगैरह बिखेर दीजिए, फिर उसको आप उस आटे को केयरफुली उठा लीजिए और पॉली बैग में नॉट करके टाई अप करके डिस्पोज अप कर दीजिए। सो टू अवॉइड दिस ब्रेकअप और द रिलीज ऑफ द मरकरी, दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। इसीलिए ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो ताकि जो मरकरी से होने वाला पॉइजनस एक्ट है उससे हम प्रिवेंट अप हो सके, पॉइजनस सब्सटेंस से अपने आप को प्रिवेंट कर सके। इजंट इट?
ठीक है क्लास, आप यहाँ तक अच्छा चैप्टर डीप रीड कर लेना। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर प्रोवाइड करूंगी बच्चों। नेक्स्ट मैं आपको कोशिश करती हूँ कि अपनी राइटिंग थोड़ा साफ करके लिखूं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर वर्ड है तो आप बोल सकते हो कि आपको कुछ पोर्शन का जो राइटिंग सेक्शन समझ नहीं आया है, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम से मैं और थोड़ा क्लियर आपको राइट डाउन करके दूंगी कीवर्ड्स वगैरह। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसको फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेना बच्चों, और चैप्टर को रीड करने की हैबिट लाओ। बार बार मैं इस चीज को बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।